Hello friends, welcome back to our channel Honest Reaction. My name is Bhavesh. My name is Dipesh. और मेरा नाम है जगदीश। तो हाँ भाऊ, आज क्या दिखाने वाला? आज हम देखने वाले हैं एक्सिस्टेंस ऑफ अल्लाह बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह, ओके, मतलब वजूद, एग्जिस्टेंस वजूद ही बोलते हैं ना, अल्लाह का वजूद। शायद ये वीडियो का जो टाइटल है। अब सही है तो आप बताना, गलत है तो बताना प्लीज़, सही है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, हिदायत विक्ट्री का चैनल है, तो इनसे इनका वीडियो है, तो प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को भी, और साथ साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों दीपू? यस। ओके, तो ओके, जो वीडियो है तो कुछ बोलना है वीडियो के टाइटल सुन के, कुछ अंदर कुछ उबाल आ रहा हो, कुछ बोलने का कुछ हो रहा हो? उबाल नहीं आ रहा है, गर्मी नहीं पड़ रही। ओके ठीक है, हाँ वैसे उबल रहे हैं, गर्मी बहुत है। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं और उसके बाद आपसे बात करते हैं। ओके। नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून, ऐ इंसानों हमने ही तुम्हें पैदा किया, फिर तुम क्यों नहीं यकीन करते इस बात का कि हमने तुम्हें पैदा किया। अफराईतुम मा तुमनून, भला गौर तो करो कि जो तुम मनी टपकाते हो, जो इंटरकोर्स करते हो और मनी निकलती है, अंतुम तखलुकूनहु अम नहनुल खालिकून, क्या उसे बच्चा तुम बनाते हो या हम बनाते हैं? अल्लाह ही बनाता है। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके बच्चा, क्या बच्चे की एक आंख नहीं को बना सकता, और आंख तो इतना कम्प्लेक्स फिनोमेना, आज साइंटिस्ट हैरान है कि आंखें तो अचानक नमूदार होती हैं। 6-7 महीने तक बच्चा पूरा बन चुका था, आंखें नहीं होती, अचानक आंखें आ जाती हैं। अब मुझे बताएं, आंखों में शीशा है, गोश्त में कौन सा मटेरियल है जो शीशे में कन्वर्ट हो जाए? गोश्त का कोई शीशे से लेना देना, और सिर्फ ना सिर्फ कन्वर्ट हुआ, पीछे पूरी बिनाई है। आंख पे डिस्कशन की जाए तो बंदा पागल हो जाता है, ये कैसा सिस्टम है? तो जो तुम मनी टपकाते हो, क्या तुम बच्चा बनाते हो या हम तखलीक करते हैं? नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूकीन, हम मौत तुम्हारा मुकद्दर कर चुके हैं और तुम हमें आर नहीं दिला सकते। तुम्हारी कमजोरी के लिए इतनी काफी है कि तुम ना अपनी मर्जी से जिंदा होते हो ना मरते हो। और मैं कहता हूं ये 3 चीजें ऐसी अल्लाह ने साथ लगा दी हैं। नंबर 1 मौत, नंबर 2 नींद, और नंबर 3 पेशाब। कोई दुनिया का इंसान 24 घंटे में सोए बगैर अगले 24 घंटे नहीं गुजार सकता। कितनी कमजोरी है, पेशाब के बगैर गुजारा नहीं कर सकता। ये कमजोरियां लगा के इंसान को बता गया कि तू शय ही क्या है। और ये देखें, अल्लाह ताला हमारा, हमने मौत मुकद्दर कर दी है, तू भाग के कहां जाएगा? वनहनु बिमस्बूकीन, और तू हमें आजिज नहीं कर सकता। अला अन नुबद्दिला अमसालकुम व नुनशिअकुम फीमा ला तअलमून, कि हम तुझे किसी ऐसी शक्लो सूरत में पैदा कर दें जो तेरे इल्म में नहीं। तुझे कुत्ता बना दें, तुझे जानवर बना दें, तेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, हमने तुझे बनाया। खिंजीर बना देते, कुत्ता बना देते, बिल्ला बना देते, अब भी चाहे तो तुझे बदल दें, किसी और शक्ल में पैदा करते हैं। वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला, बेशक पहली दफा जो तुम्हें हमने पैदा किया है, इसका इल्म तो तुम्हें हो चुका। फलौला तज़क्करून, तो क्यों नहीं नसीहत हासिल करते कि जो हमने तुम्हें पहली दफा पैदा किया, तुम्हारा कोई इख्तियार इसमें नहीं है, तो अब हमारी मर्जी पे चलो। अफराईतुम मा तहरुसून, भला बताओ तो ये जो खेती बोते हो तुम जमीन के अंदर, बीज बोते हो, अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, क्या तुम इसको खेती बना के बाहर निकालते हो या हम निकालते हैं? अल्लाहु अकबर। पूरी इंसानियत तबाह हो जाए अगर जमीन जो है उगाना बंद कर दे। 2 ही चीजें हैं ना जी, खाने की खुराक और दूसरा पानी। पानी का भी जिक्र आने लगा है, वो तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो एंड पे इन्हीं आयात में आ जाएगा, वो तो क्लाइमेक्स है। कि खेती जो तुम बीज बोते हो, तुम निकालते हो या हम निकालते हैं? अल्लाह। लौ नशाअ लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफक्कहून, अगर हम चाहे तो ये सारी खेती को भुस बना दे और तुम सोच में पड़ जाओ, ये क्या हो गया? बोई थी गंदुम और निकला भूसा, अब खाएंगे कहां से? इन्ना लमुग़रमून, और बेशक फिर तुम कहोगे हम तो गर्क हो गए। बल नहनु महरूमून, बल्कि हमारी तो बदनसीबी कि हमने बीज बोया था और निकले ही कुछ नहीं है।
अफरईतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, भला बताओ तो जो तुम पानी पीते हो, अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी अम नहनुल मुनज़िलून, क्या तुमने इस पानी को ऊपर से उतारा है या हम नाजिल करने वाले हैं। पानी खत्म, अब तो कहते हैं ना अगली जंगें तो होनी पानी के ऊपर है, पानी खत्म हो जाए तो सारा मामलात ही तलपट हो जाए। लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून, अगर हम चाहें तो इस पानी को खारी यानी कड़वा और नमकीन ऐसा कर दें कि तुम्हारे पीने के काबिल भी ना रहे। और वाकई होता है ऐसा ही है, समुद्र का पानी आप पी नहीं सकते, मर जाता है बंदा अगर वो पानी पीता रहे तो मुसलसल। उसमें से एवेपोरेशन होती है, वो पूरा वाटर साइकिल कुरान पाक में कई जगह बयान हुआ है। वहां से एवेपोरेशन से बादल बनते हैं और वो सारा ग्लेशियर्स की फॉर्म में स्टोर होता है, बारिश बरसती है, फिर वहां से ग्लेशियर सूरज की तपिश से पिघलते हैं, जमीन के ऊपर भी दरिया चलते हैं, नीचे भी, ये सारे के सारे मामलात अल्लाह ताला हमारे ये हमने किया हुआ है। अगर सिर्फ पानी तो हो, कड़वा हो, तब भी तुम्हारे किसी काम का नहीं है। लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून, अगर हम चाहें तो इसे ऐसा कड़वा कर दें कि तुम्हारे पीने के काबिल न रहे, तो क्यों नहीं शुक्र करते। अफराईतुमुन नार अल्लती तूरून, क्या तुमने इस आग के ऊपर गौर नहीं किया जो तुम जलाते हो। ये सारी चीजें खाने के काबिल आग की वजह से ही तो होती हैं, आग ना हो तो ये सारी चीजें हमारे काबिल ही नहीं रहेंगी। ये आग जो तुम जलाते हो, अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, ये दरख्त जो है क्या तुमने उगाए हैं या हमने उगाए हैं। आज साइंस ने तो हाथ उठा दिया कि थ्योरेटिकली तो आइंस्टाइन ने कहा E = mc², एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकती है और मैस एनर्जी में, लेकिन दुनिया में सिर्फ मैस ही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी मैस में नहीं हो रही। लकड़ी अगर जला दें आप, उससे एनर्जी बन गई, उस एनर्जी से दोबारा लकड़ी बन सकती है, लेकिन अल्लाह बना रहा है। सूरज की रोशनी से टनों टन दरख्त रोजाना बन रहे हैं, अरबों टन। वही रोशनी तो है, फोटोसिंथेसिस के जरिए पौधे अपनी ज़ियाई तालीफ के जरिए अपनी खुराक तैयार करके वो सूरज की रोशनी लकड़ी में कन्वर्ट हो रही है। और ये कह रहे खुद ब खुद हो रहा है, तो खुद ब खुद हो रहा है तो आग से दोबारा जरा लकड़ी बना के बताओ ना। तो ये बात समझ आई, क्या तुमने ये दरख्त उगाया जिसको तुम जलाते हो या हमने उगाया। नहनु जअलनाहा तज़किरतन व मताअन लिलमुक़वीन, ये आग तो हमने नसीहत का जरिया बनाया है लोगों के लिए, और इसमें सामान जरूरत भी है। इस आग को देखो और पहचानो कि किसने पैदा की है। अब आखिरी आयत इसमें फिर साथ कहा, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, बस ये तमाम नेमतों के बाद तस्बीह बयान करो उस रब्बे अजीम की जिसने ये सारी चीजें बनाई हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद। हाँ, तो ये हुआ वीडियो यहाँ पे ख़त्म। खत्म। तो हाँ भाऊ और दीपू, अपने विचार रखिए, आपके मन में क्या विचार है वीडियो को देख के, आपने क्या समझा, दैट काइंड ऑफ। हाँ, उन्होंने बोला था खेती में बीज डालते हैं, तुम उगाते हो या हम उगाते हैं। हम का मतलब तुम, और हम का मतलब अल्लाह बोल रहे। अच्छा, और बहुत अच्छा कर रही है। और हाँ, इन्होंने बोला कि जो आँख होती है, आँख उसको साइंटिस्ट बना नहीं सकता है। वो जो है अल्लाह से, अल्लाह ने बनाई है, कैसे बनाई है कोई नहीं जानता, अल्लाह ही कर सकता है वो सब। ये पेड़ बनाए हैं, ये सब अल्लाह ने ही बनाए हैं, सब ये बताए। अरे कहना क्या चाहते हो, मैं ये बोल रहा हूँ, कहना क्या चाहते हो। कहना यही चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो। बोला जा। ओके, तो जैसा कि वीडियो का टाइटल था एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह, यानी कि ऊपर वाले का जो वजूद है वो हर कहीं है। हम उसको हमेशा चैलेंज करते हैं कि नहीं यार ये साइंस है, ये है, पर ये चीज़ें होती कैसे हैं, अब वो चीज़ हम नहीं बना सकते। उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, उन्होंने मेरे हिसाब से 5 एलिमेंट को भी पकड़ा है, पानी को भी लिया उन्होंने, सूरज को भी लिया और ज़मीन को भी लिया। और ये चीज़ें कहाँ से आई, एक नॉर्मल जैसे भाऊ ने बोला आँख कैसे बनती है, कांच कैसे बनता है, ये तो ये इंसान बना नहीं सकता, लकड़ी इंसान बना नहीं सकता है। आप किसी फैक्ट्री में जाओ, यहाँ पे लकड़ी बनाई जाती है, यहाँ पे आँखें बनाई जाती है। आप उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्लोनिंग या समथिंग कुछ अलग करते हो, पर वो कैसे हो रही है, उसमें इतना परफेक्शन होता है, मतलब गलती की गुंजाइश नहीं होती है। वो सारी चीज़ें होती कैसे इतनी परफेक्ट, तो कोई ना कोई तो है बनाने वाला। तो ये उसी ऊपर वाले का ही एग्जिस्टेंस है।
ان شارٹ اس ویڈیو کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ نہیں چلتی. ہم بولتے ہیں نا یار یہ سمجھ سے پرے ہیں, تو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ چیز ہو کیسے رہی ہے. لوگ کہتے ہیں پانی H2O یہ, پر وہ H2O کہاں سے آیا, یہ کمبینیشن بنا کیوں, بنایا کس نے. یہ ساری چیزیں تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. کافی سارے لوگ مانتے نہیں ہیں, کافی لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں تو بالکل ان کا وہ نیریٹیو ایسا ہو جاتا ہے بالکل ناستک, مطلب کسی کو ماننا نہیں, کوئی ہے نہیں ہے, کوئی اوپر والا بھگوان ہے نہیں. پر ایکچوئل میں تو یہ چیزیں ہوتی ہے تو اس کو سمجھنا پڑتا ہے. ہمیں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس میں اترنا پڑتا ہے, تب ہم کسی بھی چیز کو سمجھ پاتے ہیں. باقی ہم اوپر سرسری نگاہوں سے یا سرسری طرح سے پڑھ لیتے ہیں اور پھر اسی کو کوشچن کرنے لگتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑتا ہے وہ کیوں ہے, کیسے ہے, کیا ہے, اور پھر ہم اس کو صحیح معنی میں اور صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں تو سب چیزیں صحیح طریقے سے سمجھ میں آتی ہے. اسکول میں پڑھائی کرتے ہو, رٹتے ہو کہ سمجھتے ہو؟ سمجھتے. وہ تو رٹتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو یہی فرق ہے. اوکے, تو یہ تھا ویڈیو. آپ کو ویڈیو میں کیا سمجھ میں آیا اور آپ اس ویڈیو کے تھرو کیا کہنا چاہتے ہیں, ہمیں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں, وہ آپ پلیز اپنے کمنٹ باکس میں آپ بتائیے گا. اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز کر لیجیے گا. اور بھی ویڈیوز ہوں وہ میری آئی ڈی پہ آپ سینڈ کرتے رہیے. اسی کے ساتھ ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اوکے, بائے.